हिमेशी ग्रीन्स में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में कौन से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाए जाते हैं और उसी की सीरीज़ का ये हमारा पार्ट 2 है। तो चलिए थोड़ी सी हम ग्लैंस डालते हैं कि इन महीनों में हम विंटर में जो पाई जाने वाली सब्जियां उगाई जाती है उसे हम सितंबर और अक्टूबर में किस लिए उगाते हैं, क्योंकि उसे उगाने पर ये सर्दियों में अच्छी फसल देने लगते हैं, है ना। अगर आपकी छत पर, आंगन में या बालकनी में थोड़ी सी भी जगह हो तो आप बड़ी आसानी से इन सब्जियों को उगा सकते हैं, जहाँ पर आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेकोरेटिव प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट्स को आसानी से लगा सकते हैं, है ना। इन सब्जियों को या प्लांट्स को किस तरह गमलों या ग्रोइंग बैग में उगा सकते हैं, यहाँ हम जानेंगे कि इन पौधों को कैसी मिट्टी की ज़रूरत होती है और कौन सा एटमॉस्फेयर इन्हें पसंद होता है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड कौन सा होना चाहिए, सारी बातें हम खुलकर करेंगे। आज की सीरीज़ में हम बात करते हैं कि आलू को किस तरह से ग्रो किया जाता है ना। ये एक फुली वर्कशॉप है। यहाँ हम जानेंगे कि आलू को ग्रो करने से लेके इसकी हार्वेस्टिंग तक पूरी अपडेट के साथ, पूरी वर्कशॉप के साथ हम यहाँ पर इस बारे में पूरी डिटेल जानेंगे, है ना। अब बात करते हैं कि आलू को किस तरह से सीड से उगाया जाता है या फिर इसे कटिंग से ग्रो किया जाता है। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। और आलू को ना सीड से उगाया जाता है ना कटिंग से, बल्कि इसे ग्रो करने के लिए हमें इसकी खुद आलू से ही हमें इसे ग्रो करना पड़ता है, लेकिन उसके पहले इसकी स्प्राउटिंग की जाती है। लेकिन अभी पहले सबसे पहले हम ये बता दें कि आलू अगर आप जिस दिन भी उगा रहे हैं, जिस दिन से ग्रो कर रहे हैं, वहाँ से 100 से 120 दिनों के अंदर अंदर आलू की हार्वेस्टिंग हम कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने 1 किलो आलू उगाया है तो आप फिर उससे ढेर सारे आलू, यानी तकरीबन आप 10 किलो आलू तक का आप हासिल कर सकते हैं, है ना। आलू को हम छोटे से कंटेनर में नहीं उगाना चाहिए, बल्कि एक बड़े से कंटेनर में उगाना चाहिए ताकि हमें ढेर सारे आलू मिल सके, है ना। आलू को स्प्राउटिंग के ज़रिए किस तरह से उगाया जाता है, इसके लिए नया पौधा तैयार होता है। तो आपके पास जो आलू है उसमें स्प्राउटिंग अगर शुरू हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसे ही इस आलू को बीज का समझकर हम इसे उगा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास स्प्राउटिंग नहीं है तो हमें क्या करना है कि इसका बहुत ही सिंपल तरीका, आपको तकरीबन 8 से 10 या 1 किलो के इतने आलू लेना है और उसे भीगे हुए टॉवल में लपेट कर, किसी भीगे कपड़े में लपेट कर रख देना है। इस तरह से इसमें धीरे धीरे करके अंदर आलू में स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है। जब हम 1 हफ्ते के बाद खोलकर देखेंगे तो धीरे धीरे उसमें छोटे छोटे आँखें मिल जाते हैं। इसे हम ऐसे 15 दिनों के लिए हम ऐसे ही शेडी एरिया में उसे रख देना चाहिए और फिर उसमें धीरे धीरे करके बड़ी सी स्प्राउटिंग या शाउटिंग निकलना तैयार हो जाती है। बस हमें जान लेना चाहिए, अगर इस तरह की शाउटिंग दिखे तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे आलू का बीज तैयार हो गया है ना। अब बात करते हैं कि आलू को किस तरह की मिट्टी की ज़रूरत होती है और कंटेनर कौन सा होना चाहिए। तो देखिए, अगर हमें बड़े बड़े आलू चाहिए और हम चाहते हैं कि आलू की हार्वेस्टिंग हमें ज़्यादा मिले, तो उसके लिए हमें सबसे बड़े से कंटेनर की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम 16 इंच या 18 इंच से बड़ा गमला इस्तेमाल करें या फिर फ्रूट कैरेट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं मिट्टी की। तो इसके लिए जो है थोड़ी सी बेस्ट प्लॉटिंग सॉइल हमें तैयार करना पड़ता है। इसके लिए हमें भुरभुरी और वेल ड्रेन सॉइल की ज़रूरत होती है और इसे हमें बनाना पड़ता है। इसे बनाने के लिए हमें 35% गार्डन सॉइल लेना है, 35% हमें रिवर सैंड लेना है और इसमें हमें 30% वर्मी कॉम्पोस्ट या फिर हमें काउडंग कंपोस्ट इसमें मिला लेना है और इस तरह से हमारी बेस्ट पॉटिंग सॉइल तैयार हो जाती है ना। इसके साथ साथ अब हम इसमें 2 मिट्टी नीम खली का पाउडर ज़रूर डाल दें, ये एक नेचुरल फंजीसाइड का काम करता है। एक बात हमें हमेशा ध्यान रखें कि अगर हम हार्ड और सॉलिड मिट्टी में आलू उगाएंगे तो आलू के ट्यूबर ज़्यादा बड़े नहीं होंगे और हमारे आलू अंदर के अंदर छोटे के छोटे ही रह जाएंगे। लेकिन अगर हम जितनी मिट्टी पोरत, हल्की और भुरभुरी होगी, हमारे आलू भी अंदर से उतनी अच्छे से ग्रो होकर बढ़ने लगेंगे, है ना। अब बात करते हैं कंटेनर की। तो जैसे कि हमने पहले बताया कि आलू को आप जितने बड़े कंटेनर में उगाएंगे, ग्रो करेंगे, उतने ही ज़्यादा हमें उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जो कंटेनर हम यूज़ कर रहे हैं उसमें 3 से 4 होल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आलू का जो प्लांट होता है वो वाटर लिविंग प्लांट बिल्कुल नहीं होता है। इसके लिए हमें सूखी मिट्टी ज़्यादातर रखना ज़रूरी होता है ना। और जब मिट्टी इसमें हम भरेंगे, जो हमने बेस्ट सॉइल बना लिए हैं, पॉटिंग सॉइल, उसे जब भरेंगे तो हमें क्या ध्यान रखना है कि पहले हमें कंटेनर में आधे इंची की जो है बजरी या पेबल्स जो होती है वो डाल देना चाहिए। अब उसमें हमें क्या करना है कि हमें मिट्टी डालना है और हमें जो मिट्टी है वो सिर्फ आधा कंटेनर भर कर ही लेना है और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें आधा कंटेनर खाली रखना है। वो क्यों रखना है वो हम आगे चलकर देखेंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें स्प्राउटेड जो आलू रहेंगे उन्हें 6-6 इंची की दूरी पर लगा
लगा देना है। और जो स्प्राउट्स का ये जो इस तरह का जो मुंह है इसको ऊपर की तरफ रखना है ना। आलू को ज़्यादा से ज़्यादा पास नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा ओवर क्राउडिंग होने का ख़तरा रहता है। और फिर क्या होता है कि हमारे जो पोटैटो या जो भी है हमारी अंदर हम ग्रो कर रहे हैं उसे ग्रो होने में दिक्कत होने लगती है ना। अब इन आलूओं को जब हमने अच्छी तरह से इसे सब अच्छी तरह से 6 इंची पे लगा दिया, अब हम इन्हें क्या करना है, 1 इंची की मिट्टी से इसे कवर अप कर लेना है। और उसके बाद हमें इसे पानी देना है। पानी हमें भरपूर देना है। फर्स्ट टाइम जो पानी देंगे हम भरपूर देंगे, है ना। और इसके बाद इसे हल्की हल्की जो सनलाइट होती है उसके साथ हमें रखना है, यानी कम से कम यहाँ ऐसी जहाँ पर 7 से 8 घंटे की सनलाइट इसे आराम से मिलती रहे, है ना। अब बात करते हैं कि इसे पानी कितना देना चाहिए। तो देखो, आलू उगाने में पानी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अभी हमें इसे ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करना है, इसलिए हमें इसे अल्टरनेट डे पर ही पानी देना चाहिए। डेली पानी हमें इसमें बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और मिट्टी अगर हमें गीली नज़र आ रही है तो पानी देना रोक देना चाहिए। मिट्टी को हम तभी पानी दें जब वो ड्राई नज़र आए, वरना पौधे में क्या होता है कि फंगस बढ़ जाती है और आलू की ग्रोथ पर फ़र्क पड़ जाता है, और कभी कभी पौधों में रूट रॉट्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है ना। और जैसा कि हमने बताया कि जैसे सनलाइट की बात करें तो सनलाइट हमें इसके पौधे को 7 से 8 घंटे की सनलाइट मिलना चाहिए। और उसके बाद अगर आप इसे हटाकर शेडी एरिया में भी रखना चाहें तो आप इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो देखिए, जो हम कोई भी वेजिटेबल्स हम उगा रहे हैं, अगर हम कर रहे हैं तो हमें समय समय पर उसका खाद देना ज़रूरी होता है। 2 महीने में एक बार हमें पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 2 मुट्ठी हमें अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की जो खाद होती है उसका हमें इसे बहुत अच्छे से फीडिंग करवाना चाहिए। और अगर हमारे पास नहीं है सड़ी हुई गोबर की खाद तो हम फिर वर्मी कंपोस्ट भी इसे दे सकते हैं। और इन पौधों को हर 15 दिन में एक बार 1 मुट्ठी बायोजाइम ग्रैनुल्स या फिर सीवीड एक्सट्रैक्ट ग्रैनुल्स जो है उसे ज़रूर देना चाहिए। इससे पौधों में क्या होता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो कमी होती है वो दूर हो जाती है, और उनमें हाई पोटेशियम होता है जो पौधे की रूट्स को ग्रोथ होने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और इससे आलू की ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है और प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ हो जाती है ना। अब बात करते हैं पेस्टिसाइड्स की। तो आलू के पौधे में एफिड्स, मिलीबग्स और वाइट फ्लाइज और स्पाइडर जैसे कीड़ों का अटैक होने का काफ़ी ख़तरा बना रहता है। इस तरह से किसी भी तरह के पेस्ट अटैक से बचने के लिए जब आलू का पौधा बहुत छोटा होता है तभी से हर 15 दिन में एक बार इसे नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर दें। नीम ऑयल का स्प्रे बनाने का सिंपल तरीका वही है जो हमने पिछली वीडियो में बताया कि 1 लीटर पानी में हमें 5 ml या फिर 10 ml हमें नीम ऑयल लेना चाहिए और इसका इसे स्प्रे देना चाहिए, है ना। आलू के स्प्राउट्स जब हम मिट्टी में दबाते हैं तो उसके 3 दिन के बाद ही इसमें से छोटे छोटे पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर पौधों को सनलाइट कम मिलेगी तो पौधा काफ़ी बड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन मिट्टी के अंदर अंदर आलू के ट्यूबर्स जो है वो भी ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ 8 से 10 घंटे की हमें इसे आराम से धूप मिलती रहे। और उसके बाद 10 दिनों के बाद पौधे काफ़ी बड़े हो जाते हैं, और फिर उसके बाद फिर ये देखिए धीरे धीरे करके ये 30 दिन के बाद और बड़े और होने लगते हैं, घने हो जाते हैं। और उसके बाद इस तरह इसका साइकिल चलता रहता है। 40 दिनों के बाद पूरे ये पौधे 2 फीट के हो जाते हैं और काफ़ी घने भी लगने लगते हैं। और फिर अगर हम गौर से देखें तो स्टेम के पास से अंदर की तरफ छोटे छोटे आलू बनना इसके शुरू हो जाते हैं, है ना। अब हमें क्या करना है कि हमने जो आधा कंटेनर जो उस टाइम मिट्टी से हमने जो छोड़ दिए थे, हमें उसे फुल ऊपर तक का भर देना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि आलू का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और डबल हो जाता है। 90 दिनों में आलू पूरी तरह तैयार हो जाते हैं और पौधा अपने आप सूखने लग जाता है। जब आप पौधा अपने आप सूखने लगे तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा हार्वेस्टिंग का टाइम शुरू हो गया है। इसे करने के लिए हमें 8 दिन पहले इसे पानी देना बंद कर देना पड़ता है, ताकि पौधे की मिट्टी जो है वो ड्राई हो जाए और हम हमारे आलू आसानी से हासिल कर सके। उसके लिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना है। हमें जो हमारा कंटेनर होता है चाहे तो हम उसे उलट सकते हैं, या फिर आप अपने किसी भी टेक्निक से, किसी भी आपके प्रोसेस से आप इसे आलू इस तरह से निकाल सकते हैं ना। तो ये 1 किलो आलू में हमें 10 से 12 किलो आलू हमें आराम से मिल जाते हैं, और ये एकदम ऑर्गेनिक और नेचुरल होते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।